पाठ 17 ग्वालीन। चलिए बच्चों, पहले पढ़ते हैं पाठ को। एक पंडित जी थे। उन्होंने नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। पंडित जी बहुत विद्वान थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नदी के दूसरे किनारे पर लक्ष्मी नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी। सुबह जल्दी उठती, अपनी गायों को नहलाकर दूध दूहती, पिताजी के लिए खाना बनाती, फिर तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के वहाँ से ही आता था। एक बार पंडित जी को किसी कारण से शहर जाना था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि उन्हें शहर जाना है, इसलिए अगले दिन दूध उन्हें जल्दी चाहिए। लक्ष्मी जल्दी आने का वादा करके चली गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और आश्रम के लिए निकल पड़ी। नदी के किनारे उसने आकर देखा कि कोई मल्लाह अभी तक आया नहीं। लक्ष्मी बगैर नाव के नदी कैसे पार करती? फिर क्या था, लक्ष्मी को आश्रम तक पहुंचने में देर हो गई। आश्रम में पंडित जी जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का इंतज़ार था। लक्ष्मी को देखते ही उन्होंने उसे डांटा और देर से आने की वजह पूछी। लक्ष्मी ने भी बड़ी मासूमियत से पूरी बात कह सुनाई। पंडित जी गुस्से में तो थे ही, उन्हें लगा कि लक्ष्मी बहाने बना रही है। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, क्यों बहाने बनाती है? लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं। तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती? पंडित जी की बातों का लक्ष्मी पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम के लिए निकली तो नदी के किनारे मल्लाह नहीं था। लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतज़ार नहीं किया। उसने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर ली। इतनी जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कोई मल्लाह इतनी जल्दी नहीं आता है। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की? लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी, आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली। पंडित जी को लक्ष्मी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मी से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी ही आसानी से नदी पार कर ली। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी लक्ष्मी की तरह नदी पार करनी चाहिए, पर नदी उतरते वक्त उनका ध्यान अपनी धोती को गीली होने से बचाने में लगा था। वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। पंडित जी को गिरते देख लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं। आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती को बचाने में लगा हुआ था। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, पर अब उन्होंने जान लिया कि भगवान को पाने के लिए किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। उसे पाने के लिए तो सिर्फ सच्चे मन से याद करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं शब्दों के अर्थ। विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप पहले पाठ पढ़ने जाए तो पाठ को पढ़ने को शुरू करने से पहले ही शब्दों के अर्थ ज़रूर पढ़ें। इसकी वजह से जब आप पाठ पढ़ोगे तभी आपको उनके अर्थ समझकर पाठ जल्दी ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ। विद्वान यानी कि ज्ञानी, सरलता यानी आसानी, ग्वालिन दूध दोहने वाली औरत, विश्वास यानी यकीन बिलीफ, समाप्त यानी कि खत्म, अभिमान यानी कि घमंड प्राउड, मल्लाह यानी कि नाव चलाने वाला। आइए आगे पढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क, पंडित जी का आश्रम कहाँ था?
उत्तर है पंडित जी का आश्रम नदी के किनारे था। प्रश्न ख, लोग उनके पास क्यों आते थे? उत्तर है लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। प्रश्न ग, पंडित जी लक्ष्मी पर क्यों नाराज हुए? उत्तर है लक्ष्मी को आश्रम में पहुंचने को देर हो गई, इसी कारण से पंडित जी लक्ष्मी पर नाराज हुए। प्रश्न घ, लक्ष्मी ने नदी को कैसे पार कर ली थी? उत्तर है लक्ष्मी ने भगवान का नाम लेकर पानी की सतह पर चलकर नदी पार कर ली थी। प्रश्न अंग, पंडित जी को लक्ष्मी की बात पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा था? उत्तर है पंडित जी को लक्ष्मी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने यह सब अपनी आँखों से नहीं देखा था। प्रश्न 2, लिखित प्रश्न। उसमें पहला ऑप्शन है क, लक्ष्मी कौन थी और वह क्या करती थी? लक्ष्मी एक ग्वालिन थी, वह सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी। प्रश्न ख, आश्रम पहुंचने में लक्ष्मी ने क्यों देर कर दी? उत्तर है नदी के किनारे कोई मल्लाह न होने के कारण आश्रम पहुंचने में लक्ष्मी ने देर की। प्रश्न ग, पंडित जी क्यों हैरान थे? उत्तर है लक्ष्मी को जल्दी आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान थे। प्रश्न घ, पंडित जी पानी में कैसे गिरे? उत्तर है पंडित जी का ध्यान अपनी धोती को गीली होने से बचाने में लगा था, इसलिए वह पानी में गिरे। प्रश्न अंग, इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक हो सकता है अभिमानी पंडित या फिर निष्ठावान ग्वालिन। प्रश्न 3, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। क, लक्ष्मी के परिवार में कौन कौन था? ऑप्शन में है माता पिता, पिता, भाई। हमारा सही उत्तर होगा पिता। ख, नदी पर कौन नहीं था? ऑप्शन में है मल्लाह, नाव या पंडित जी। हमारा उत्तर है मल्लाह। ग, लक्ष्मी ने नदी कैसे पार की? पानी की सतह पर चलकर, नाव में बैठकर, बांस पर बैठकर। उत्तर है पानी की सतह पर चलकर। घ, लक्ष्मी ने किसका नाम जपा था? ऑप्शन में है पंडित जी का, अपने पिता का, भगवान का। उत्तर है भगवान का। अंग, पंडित जी को अपने ज्ञान पर क्या था? ऑप्शन में है क्रोध, अभिमान, घृणा। उत्तर है अभिमान। प्रश्न क्रमांक 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। क, लक्ष्मी अपनी गायों की देखभाल करती थी। ख, पंडित जी बहुत विद्वान थे। ग, लक्ष्मी को आश्रम पहुंचने में देर हो गई। घ, नदी पर मल्लाह नहीं था, फिर भी लक्ष्मी पंडित जी के पास पहुंच गई। अंग, पंडित जी का सारा ध्यान अपनी धोती में लगा हुआ था। प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए वाक्यों को उनके उचित घटनाक्रम में लगाओ। यानी कि वाक्यों को उल्टा पुल्टा करके दिया है, हमें उसे सही क्रम में लगाना है। पहला है लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतज़ार नहीं किया। लक्ष्मी को देखते ही पंडित जी ने उसे डांटा। तीसरा है लक्ष्मी जल्दी आने का वादा करके चली गई। चौथा है पंडित जी पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। अंग है उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। तो हमें सही क्रम से जोड़ना है, इसलिए हमारा पहला क्रम होगा ग, लक्ष्मी जल्दी आने का वादा करके चली गई। दूसरा होगा ख, लक्ष्मी को देखते ही पंडित जी ने उसे डांटा। तीसरा होगा क, लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतज़ार नहीं किया। चौथा होगा अंग, उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। और चौथा होगा घ, पंडित जी पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। आगे है भाषा ज्ञानी बनो, लैंग्वेज स्किल। उसमें नंबर 1 है
अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। उसमें पहला ऑप्शन है जिसका पति मर गया हो, उत्तर है विधवा। दूसरा है नरक का राजा, उत्तर है यमराज। तीसरा ऑप्शन है गांव में रहने वाला, उत्तर है ग्रामवासी। चौथा है दूसरों की भलाई करने वाला, उत्तर है परोपकारी। आखिरी है शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ समूह से मिलान करो। पहला है अली, उत्तर है भौरा कोयल। दूसरा है कुल, उत्तर है वंश संपूर्ण। तीसरा है मधु, उत्तर है शहद मकरंद। चौथा है चक्र, उत्तर है चाक पहिया। बाद में है अर्क रस सूर्य। और आखिरी है उत्तर, यह है जवाब या एक दिशा का नाम। आगे दिया है नंबर 3, वर्ग पहेली पूरी करो। उसमें संकेत दिए हैं बाएं से दाएं। क्रमांक 1, उत्थान का विलोम शब्द, उत्तर है पतन। क्रमांक 2, सुख का विलोम दुख। नंबर 4, वीर का विलोम कायर। और नंबर 7, प्रकाश का विलोम अंधकार। दूसरी ओर दिया है ऊपर से नीचे। नंबर 3, स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र। नंबर 5, उपकार का विलोम शब्द अपकार। और नंबर 6, व्यय का विलोम शब्द आय। आगे प्रश्न 4, पढ़ो और समझो। ये प्रचलित उक्तियाँ हैं जो किसी तुलना के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि दूध सा सफ़ेद, कोयल सा काला, ताड़ सा लंबा, पत्थर सा कठोर, रुई सा कोमल, चांद सा सुंदर, सागर सा गंभीर, लहरों सा चंचल।